चीन ईरान की मदद कर रहा है। ड्रोन और मिसाइल बनाने में चीन की मदद मिल रही है ईरान को। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण मदद में कमी आई है। चीन को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो ईरान की जंगी तैयारी, लेकिन ये जंगी जखीरा डिकोड किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड ड्रोन प्रोडक्शन की इसमें बात कही जा रही है। बड़ी बात यह कि 30 दिन में 15,000 ड्रोन तैयार। वहीं प्रोडक्शन क्षमता की जो फास्ट रिकवरी हुई है उसी के तहत दावा यह भी कि अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तक अब एक्टिव है और 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी बाकी हैं। समीर जी हां, इसके अलावा वेपन प्रोडक्शन में चीन मददगार साबित हो रहा है ईरान के लिए। नाकेबंदी से वेपन सप्लाई बाधित हुई है, ये दावा किया गया। ईरान का दावा देखिए क्या है। अभी सीक्रेट हथियारों का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं, उनका इस्तेमाल अभी बाकी है, ये बताया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि यूएस ईरान डील को फिर झटका लग चुका है, जहां आसिम मुनीर ने रद्द किया तेहरान दौरा और आखिरी समय में मुनीर ने जिस दौरे को रद्द किया उसका थोड़ी देर पहले मनीष आपने भी जिक्र किया। हालांकि अमेरिकी प्रस्ताव पर जिस तरीके से बातचीत होनी थी, राजनयिक सूत्रों के हवाले से अल अरबिया की रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, जिसमें साफ है कि तेहरान दौरा रद्द हो चुका है और इस बीच अमेरिकी प्रस्ताव पर बातचीत होनी थी। अब अमेरिकी प्रस्ताव पर जाहिर सी बात है दौरा रद्द हो चुका है, तो आने वाले वक्त में भी कोई बातचीत मुमकिन नजर नहीं आ रही है। अब कैप्टन श्याम कुमार सर बताइए, जो पाकिस्तान की अभी तक भूमिका थी इधर से उधर मैसेज एक्सचेंज करने की, कुरियर की, अब तो वो भी संभव नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल ईरान का अभी भी बन चुका है, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बावजूद ये स्थिति है सर। और दूसरा, संवर्धित यूरेनियम को लेकर जो हमने चर्चा की, आपको लगता है इस लेवल के हालात के बीच में किसी तरीके का कोई डायलॉग मुमकिन हो भी पाएगा? सुरभि धन्यवाद। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रेश प्रपोजल जो ईरान ने दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं है और वो सैंक्शन हटाओ, हमारे यहाँ से हट जाओ, फौज हटा दो, ये सारी चीजें किया क्या ईरान ने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक गल्फ अथॉरिटी बना के उन्होंने टॉल टैक्स को लेजिटिमेट कर दिया है और वो कह रहे हैं जाओ। लेकिन गल्फ कंट्री का कल का जो बयान है, गल्फ कंट्रीज ने कहा है कि कोई भी तरह की शुल्क वसूली हमें मंजूर नहीं है। तो ये क्लियरिटी है उस गल्फ के पानी में कि ईरान क्या कर रहा है और गल्फ कंट्री क्या कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, गल्फ कंट्री को पूरी तरह से अपने पहलू में ले रखा है अमेरिका ने, पहली बात। दूसरी बात, हॉर्मुज पे ये हुआ और यूरेनियम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। घंटी बजा के मुनीर को बुलाया जाता है इस टेबल से उस टेबल और वापस कर दिया जाता है, वो भी बंद हो गया रास्ता। बिल्कुल ट्रंप क्लियर है, हम लेंगे, रखेंगे, खत्म कर देंगे यूरेनियम को। और मुर्तबा ने कह दिया है कि इस देश से बाहर नहीं जाएगा यूरेनियम, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्टिव डाल दी है उन्होंने। तो यहां पे स्टेलमेट है, किसी तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, यूरोपियन यूनियन नोवल फोर्सेस पीस कीपिंग मिशन में वहां आएंगे, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, और वो आके अपने शिप्स को निकालने या एक पीस कीपिंग मिशन का मुखौटा लेके आएंगे। मुखौटा मैं ना कहूं, मैं रियलिटी में कहूं। और अगर उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया तो ये वॉर पूरी तरह से ईरान अगेंस्ट बाकी देश हो जाएगा, ये चाहता है अमेरिका। और अगर इसमें उनके मिसाइल्स और ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात आपने की। मगर अगर अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि ये सारे देश उनके साथ आ गए और एक डी डे आ गया कि मिलिट्री एक्शन होगी, तो वो डी डे की तैयारी पिछले 50-60 दिनों से जो मैं देख रहा हूं वो है। और वो डी डे में स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो हैं उनके, जो उनके जो SSBNs हैं, जो उनके जो एयरबॉर्न जो स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट्स हैं, AI और स्पेस, और सारे देश मिलके एक साथ निस्तनाबूद कर देंगे। ये न्यूक्लियर वार्निंग जो कह रहे हो उसी का पोस्चरिंग है। तो ये दो घटनाएं वहां पे हो सकती हैं, स्टेपिंग अप हो सकता है, और इसी की पूरी आकलन मैं कोशिश करता हूं करने की। ठीक है। क्या लेकिन ईरान को इन हालात का इल्म नहीं है? क्या ईरान ने तैयारियां नहीं की होंगी? आप कह रहे हैं मिलकर सब साथ आ जाएंगे, तो मिलकर सब तो साथ आ ही गए थे। 40 दिनों की जंग में हमने देखा कैसे ईरान एक तरफ था, अमेरिका, इजराइल और तमाम खाड़ी देश एक तरफ नजर आ रहे थे। लेकिन अब आगे क्या, इरादा क्या है?